दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया। घेराव करने के उपरांत यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ है लखनऊ में, जिसमें से कुछ लोग यहाँ पर इको गार्डन में इकट्ठे कर लिए गए, जबकि तमाम साथी हमारे अभी भी मुख्यमंत्री आवास के आसपास हैं और वहाँ पर बार बार पुलिस पकड़ के ला रही है। देखेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक जब हम लोगों की आवाज़ पहुँचेगी तो ज़रूर नियुक्ति मिलेगी। इसके लिए आप लोगों से थोड़ा यही कहना है कि थोड़ा पेशेंस बना के रखें। यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, बिना समय के नियुक्ति नहीं मिल पाएगी, समय देना पड़ेगा और हम लोग सफल जरूर होंगे। आइए देखते हैं। विरोध के रूप में जो भी समझिए, हम लोग लेने वहाँ गए थे, जिसको इन प्रशासन ने हम लोगों को वहाँ रहने नहीं दिया, ज़बरदस्ती वहाँ से हम लोगों को उठा के इको गार्डन में ला दिया। जो 2 साल से हम लोग इको गार्डन में बैठा रहे हैं, ज़बरदस्ती यहाँ रखे हुए, ठीक उसी प्रक्रियाओं पे अधिकारियों की घोर लापरवाही से यहाँ रखा जा रहा है। ज़बरदस्ती पिछड़ा दलित होने का सज़ा मिल रही है, जबकि हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा और उन्हीं के कहने पे आधा अधूरा न्याय मिलेगा। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही में कोर्ट में ले जाकर फंसा देते हैं, उल्टा सीधा ऑर्डर करवा देते हैं। उस ऑर्डर को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसको जाके डिफेंड करें और हमारी लिस्ट को बचाएं। हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें। ये मामला में लिस्ट चल रहा है। ये मामला दरअसल 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई है, उसके पहले से चल रहा था, लेकिन 5 जनवरी 2022 को इन्होंने इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के निस्तारण करने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन केवल झुंझुना बना दिए हम लोगों को और फंसा दिए। आगे ले जाके चुनाव जैसे बीत गया, आज तक हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब हम लोगों को एक उम्मीद तब भी है कि माननीय योगी जी अगर एक बार हम लोगों की बात को सुन लेंगे तो निसंदेह वो हमारे राजा, हमारे मुखिया हमको न्याय देंगे, हमको उन पर भरोसा है। लेकिन इन अधिकारी लोगों पे हम लोगों को आज भी गुमराह है और आज भी संदेह बना हुआ है। इसी पीड़ा को हम जा रहे थे माननीय योगी जी को बताने कि जिससे हमको न्याय मिल सके। आपके कहने पे ही न्याय मिला था, लेकिन इस न्याय को ही लोगों ने हटा दिया। आप दोबारा हमको न्याय दिलवाने का प्रयास करिए और इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं और हमारी इसी तक कोई बहुत विशेष मांग नहीं है और संवैधानिक दायरे में ही जाके अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। योगी जी अपना वादा निभाओ, 6800 शिक्षकों को विद्यालय पहुँचाओ। संज्ञान लेने नहीं, बातें तो होती हैं, लेकिन केवल वो गुमराह की बातें होती हैं। अगर बातें हमारी क्लियर कट हो जाती तो बताइए 5 जनवरी 2022 से लिस्ट आई है, आज तक कहाँ रहे? हमको न्याय मिल जाता। 2 दिन का काम है, चाहे सरकार चाहे विभाग चाहे तो हमको 2 दिन में नियुक्ति दे दे, लेकिन ज़बरदस्ती हमको 2 साल से फंसाए हुए हैं। आगे पता नहीं कितने दिनों तक फंसाए रहेंगे। लेकिन अब हमको अपने मुखिया को बताना ही पड़ेगा और हमको अपने मुखिया पे पूरा भरोसा है। मुखिया के ही बताने पे ही आया था और हमें पता है और विश्वास है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक बार हम लोगों को आशीर्वाद देंगे और हम लोग जल्द से जल्द विद्यालय में जाएंगे। लेकिन अधिकारियों पर हमें भरोसा नहीं है। महिला अभ्यर्थी भी हमारे साथ है। मिलना चाहते हैं। अभी तक हमको प्रशासन के द्वारा गुमराह किया जाता है, अधिकारियों के द्वारा तो हम लोग 2 साल से गुमराह हो रहे हैं। हमारी लिस्ट आ गई है, उसको कोर्ट में ले जाके फंसा दिए। फंसाने के बाद ये हमारी रमा दीदी हैं, खत्म हो गई, ये हो गया वो दुनिया भर का बता रहे। हम लोग इससे बहुत परेशान हो गए। कुल मिला के हमको बस यही है हमारे योगी बाबा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं संज्ञान में लें कि हम महिलाएं कैसे रोड पर लाठियां खा रहे, अपने बच्चों को छोड़ के कैसे हम लोग भटक रहे हैं। अगर अब योगी बाबा नहीं सुनते, हमको न्याय नहीं देते हैं, तो हम लोग अब सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि अब हम लोग बहुत झेल चुके हैं, बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। अब हम लोग से बस की नहीं है इतना झेलना। योगी बाबा कहते हैं नारियों की हम बहुत वो करते हैं, कहाँ है योगी बाबा हमारे? उनका पुलिस प्रशासन देख रहे हैं कपड़ा फाड़ दे। हम लोग सीएम आवाज पकड़ते तो वहाँ आतंकवादी तरह पकड़ के हमको 4 लोग गाड़ियों में घसीट के बैठा रहे हैं। कपड़ा फाड़ दिया गया, बातें बचाएं। सर हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात कहने के लिए। हम लोगों को बात नहीं रखने दिया गया। ये देखिए सब हम लोगों को कपड़ा फाड़ दिया गया, उठा के गाड़ी में फेंक दिया गया। महिलाओं का साथ किया गया। महिला ही तो है सर, सामने महिलाओं के साथ जो वहाँ पे थे पुलिस वालों ने सब किया गया। महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस था। जेंट्स पुलिस पांडे जी थे, वो तो हमको ऐसे मार रहे थे। जेंट्स पुलिस जो थे और जो महिला पुलिस थी उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि इन लोगों को मारो। गाड़ी में बैठे थे, हम लोग को उठा के फेंक दिया गया। जब तो बोले इन लोगों को मारते हुए ले जाओ। हम महिला हम पिछड़े दलित थे सर, इसलिए हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया जाता है। रास्ते से उठवा के फेंकवा दिया जाता है। हम लोग के साथ बिहेव गलत किया जाता है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, मारा जाता है। एक हमारी बहन थी, उसका तो पीछे से गर्दन दबाया जा रहा था। सर हम लोग पिछड़े दलित थे, इसलिए हम लोग को सजा दी जा रही है। पिछले 2 साल से हमारी लिस्ट आई है, हमको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जब हमको नियुक्ति नहीं देना था तो
हमारी लिस्ट क्यों जारी की थी? इससे पहले भी 2022 में था, तो उसमें भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, आप लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया गया था उस समय भी। जी सर, हम लोग जब भी यहाँ आते हैं अपनी मांग रखने के लिए, हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रखते हैं, कहीं तोड़ फोड़ नहीं करते, कुछ भी नहीं, संवैधानिक दायरे में रह के धरना देते हैं। उसके बाद भी हम लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, कभी कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, कभी मारा जाएगा, गाड़ी में उठा के फेंक दिया जाएगा, पीछे से चिपोट लिया जाएगा, ये हमारे से कभी बूट से मारा जाएगा। ये सब हम लोगों के साथ हो रहा है सर। हम लोग पिछड़े दलित हैं, हम लोग के साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है। माननीय योगी जी पे हम लोगों को पूरा विश्वास है, उन्हीं के कहने पे हमारी लिस्ट आई थी, तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार हमारी एक डेलीगेशन उनसे मिलवा दिया जाए तो हमारे साथ न्याय हो सके। लेकिन ये अधिकारी जो बैठे हैं ये लोग भी हमको भ्रमित करते हैं। हमारे भाई बहन वहाँ जाएंगे तो कहेंगे हाँ हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से हमारा कोई काम नहीं हुआ है। आप जैसे कि देख रहे होंगे, हम लोग पिछले 2 साल से यहाँ बराबर इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। हम लोग बहुत दुखी थे और अब हम लोग घर नहीं जाएंगे, अब हम लोग यही रोज प्रदर्शन करेंगे। लगातार आप लोग प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, अब हम लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, 4 दिन से, और हम लोग रोज सड़कों पर निकलेंगे, जाएंगे रोज हम लोग। अब यहाँ से हम लोग हटने वाले ही नहीं है। जब तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा हम लोग यहीं रोज तांडव करते रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे और क्या बोलते हैं विधानसभा घेरेंगे, हम लोग SCRT घेरेंगे, किसी अधिकारी किसी मंत्री को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। देखते कब तक भागते रहते हैं लोग। 2022 से आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने तक 2023 आ गया, 1 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। बस हम लोग साथ यही लाठी डंडे मार खाओ, बाल खींचे जाएं, 4 गालियाँ मिलती हैं रोडों पर, हम लोग के साथ यही हो रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये योगी बाबा के शासन है जो दिख रहा है हम लोगों को। ये पिछड़े दलित नेता भी हमारे आराम से मलाई काट के बैठ रहे हैं, वो भी काट रहे हैं, उनको कोई गम नहीं है। जी, इसलिए दलित नेताओं से आपने किसी से बात की? नहीं, हमारे समाज के देखिए डिप्टी CM बने हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने कई बार उनसे मिला और अपनी बात पीड़ा रखा। मैं इलाहाबाद से मैं भी कई बार मिला, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, मैं इलाहाबाद में भी माननीय केशव जी से कई बार मिला और यहाँ भी हम लोग कई बार मिले हैं। और माननीय स्वतंत्र देव जी हैं, माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, बहन जी हमारी हैं, हम लोगों ने कई बार लोगों से मिला। लोगों ने आश्वासन भी दिया कि हाँ आपके साथ जल्द न्याय होगा। हमारे ही समाज के शिक्षा मंत्री जी हैं, लेकिन पता नहीं क्या समस्या है कि ये लोग हम लोगों को अभी तक न्याय नहीं दिला पाए हैं। लेकिन हम लोगों को भरोसा है, इसके बावजूद भी हम लोगों को अपने लोगों पे भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है, उनको न्याय मिलेगा। ये लेकिन सारी नौटंकी जो बनी हुई है, जो समस्या बनी हुई है अधिकारियों की है, और वो अधिकारी हैं, सब लोग जानते हैं कि अधिकारियों पे आप लोग? हाँ बिल्कुल, 1-2 लोग अधिकारी, हम कोई चोरी छिपा नहीं बात करते हैं, सही बात बोल रहे हैं। 1-2 लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। अब जो भी समस्याएं आ रही हैं सारी समस्या उन लोगों की है। हमारे समाज के नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों को इन लोगों ने गुमराह करके रखा हुआ है, और जिसका परिणाम है कि आज दर की ठोकरें हम खा रहे हैं। आज हम रोड पे। अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा अगला कदम जो भी कुछ होगा संवैधानिक तरीके से होगा, और उसको हम लोग शाम को ही बता पाएंगे। और बाकी हमारे कुछ जो लोग नीति निर्धारित जो हैं वो अभी हैं नहीं, वो आएंगे, वो ही बता पाएंगे। मैम आपका नाम? मेरा नाम अनुपम। कहाँ से? जब भी हमारे टीम को बुलवाया जाता है, शिक्षा मंत्री से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि आपका काम चल रहा है। बताइए भैया, 2 साल बीत गया, कब तक हमारा काम चलता रहेगा? हम यही चाहते हैं कि बस हमारे व्यक्तिगत हमको जल्दी मिले, हम विद्यालय में जाए। 2 साल से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के किसी तरीके से यहाँ आते हैं कि हाँ आज नहीं तो कल हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगी, लेकिन कब तक? बेसब्री समझ लीजिए, अब हम लोगों का धैर्य टूट रहा है। 2 साल लिस्ट समझ लीजिए 5 जनवरी को आई, 5 जनवरी से लेके अभी 2 साल होने को है, और इसके पहले भी हम लोगों ने संघर्ष किया। कब तक संघर्ष करें बताइए? हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात को संज्ञान में लें और हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देखें। हम लोग जी, मैं थोड़ा हाथ दिखा से आया हूँ, और पहले तो मैं इस भारतीय संविधान के 4थे स्तंभ का धन्यवाद करूँगा, मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि हमारी बात को आप हमारे बीच आ जाते हैं और हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, सभी मानसून सत्र चल रहा है महोदय, और हमारे एक विधायक प्रतिनिधि हमारी बात को लेकर कहते हैं कि भर्ती को सुन लीजिए। हमारे अध्यक्ष महोदय उन्हें बिठा देते हैं कि कल सुनेंगे। इस तरह हम लोग साथ दुर्व्यवहार योगी जी क्यों कर रहे हैं? विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही है इस पर? चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि बात उठाते हैं तो उनको दबा देते हैं, बोले कल सुनेंगे आपको। हम कोई बात नहीं सुनने वाला है महोदय। हम लोग 2.5 साल से प्रताड़ना झेल रहे हैं। हम लोग दर ठोकरे खा रहे, घर में कैसे जी रहे हैं। हम लोग कर्जा लेकर आते हैं यहाँ पे, किसी 2 पैसे मांग कर चंदा करते हैं तो हम यहाँ आ पाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं महोदय हमारा।
1 से 1.5 साल हो गए अभी तक आप लोग को जी कोई सुना नहीं, कुछ कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं। जी जी महोदय, कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे उम्मीद है कि सुनवाई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे योगी आदित्यनाथ जी महाराज पर पूरी उम्मीद है, 100% भरोसा है कि महाराज के जब संज्ञान में बात आएगी तो वो न्याय करेंगे। क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं इस पायदान पे महाराज की देन है, क्योंकि हमारे साथ अन्याय बहुत पहले हो गया था। जब महाराज जी समझे तो उन्होंने हमें यहाँ पर लाए, हमारी लिस्ट निकाली, लेकिन हमारे अधिकारी हैं कुछ भ्रष्ट अधिकारी, वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़े दलित हमारे बराबरी बनाएं, बराबरी पायदान पर आए, वो नहीं चाहते हैं कि हम उनकी बराबरी करें। वो लोग हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जब महाराज जानेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि जब महाराज के संज्ञान में आएगा निर्णय होगा और हमें अवश्य निर्णय मिलेगा। हमें ऐसा न्याय निश्चित तौर पर न्याय होगा। 1 मिनट अमरीज है। धन्यवाद भैया, आपका मैं शुक्रगुजार रहूँगा, आप मेरी बात उठाने के लिए आए। मेरा नाम सुनील यादव है। मैं सैफई से 5 किलोमीटर दूर करहल पड़ता है पहुँचे में, कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? यहाँ से हमारा लगातार धरना चल रहा है। 5 जनवरी को जो लिस्ट आई थी उससे पहले भी 9 महीने पहले हम लोगों ने बड़ी एनसीबीसी से अभी बात को एक्सेप्ट कराया कि काफ़ी तमाम मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये बात इसके दी कि आरक्षण का घोटाला हुआ, उसी रिपोर्ट के बेस पर हम लोगों ने यहाँ पे 9 से 10 महीने लगातार कंटिन्यू धरना किया। गर्मी, सर्दी, बरसात, इसी इको गार्डन की तपस्थली पर हम लोगों ने तपस्या की एक तरीके से 10 महीने की। तत्पश्चात ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के कान में ये खबर गई तो माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री के माध्यम से हमारे प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलाया गया। तो मुख्यमंत्री महोदय ने एक दिन में ही न्याय दिया और 5 जनवरी 2022 को 6800 की लिस्ट आरक्षण विसंगत को दूर करते हुए आई। तो लेकिन हम लोग यह पता नहीं है, सोची समझी ये शिक्षा विभाग की स्ट्रेटजी थी और कुछ था, जिस कारण की आचार संहिता लग गई, हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल सकी। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, क्योंकि हम सब आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, ओबीसी एससी समाज के, जिसका कि यूपी में लगभग 70 से 80% के बीच में वोटिंग है। अगर आप लोग हमें नियुक्ति देंगे तो हम सब लोग ये वादा करते हैं आपसे, हम सब लोग आगामी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपको फुल सपोर्ट कराएंगे। और उत्तर प्रदेश के 39 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि कोई रिपीटेड मुख्यमंत्री हुआ। उन्होंने आपने देखा हो कहीं मायावती, कहीं अखिलेश, कहीं योगी जी, कहीं राजनाथ सिंह, कहीं फलाने तमाम आते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि हम सब लोगों को इसी सावन के महीने में, इसी अगस्त के महीने में जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलाने की कृपा करें। अगर रही बात ये कोर्ट की प्रक्रिया, तो सांत्रण वाला है जो मुद्दा था, केवल 10 बहनों ने वहाँ पहुँची, अपनी बात रखी और उन लोगों का स्थानांतरण हो गया, तो वो भी कोर्ट की प्रक्रिया के अधीन, उसी कोर्ट की प्रक्रिया के अधीन ही हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे दी जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। मैं यही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से आपके चैनल के माध्यम से मांग रखता हूँ। थैंक यू।